नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरकेजे सिविल पाठशाला। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो देश दुनिया से जुड़ी जानकारी को हासिल करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। आज नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत हम एक महत्वपूर्ण लोकेशन को देखने वाले हैं, चेसापेक बे के बारे में। देखिए, जब भी हम मैप वाले हिस्से का एनालिसिस करते हैं, यदि हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखेंगे ना, तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं मोटे मोटे तौर पर ही पूछी गई हैं, कभी भी बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। अब ये जो चेसापेक बे हम यहाँ पर उठा रहे हैं, इसका एक मेन रीज़न ये है कि जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वो इस चेसापेक बे के किनारे लोकेटेड है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है चेसापेक बे के वाशिंगटन डीसी किस खाड़ी के किनारे लोकेटेड है, उसकी लोकेशन क्या है। या फिर पूछा जा सकता है कि ये इसकी लोकेशन किस तरफ में है, नॉर्थ अमेरिका में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किधर पर ये पड़ता है। ज़्यादातर क्वेश्चन मोटे मोटे तौर पर ही पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हम इस मैप को थोड़ा सा जूम करते हैं, अलग अलग यहाँ पर स्टेट दिखाए गए हैं, उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वाशिंगटन डीसी जो है चेसापेक बे के ऊपर वाले हिस्से की तरफ लोकेटेड है, मतलब नॉर्थ की तरफ लोकेटेड है। इसके अलावा चेसापेक बे कुछ महत्वपूर्ण जगहों से घिरा हुआ है, जैसे कि डेलवेयर किधर पर पड़ जाएगा, यदि आप पूरब की तरफ में जाएंगे, नॉर्थ और पूरब वाले हिस्से की तरफ, नॉर्थ की तरफ में मैरीलैंड पड़ जाएगा, वाशिंगटन डीसी है, वर्जीनिया है। और नीचे की तरफ यदि आप आते हैं तो नॉर्थ कैरोलिनिया है। और अटलांटिक ओशियन किधर पर पड़ेगा, इसके पूर्व वाले हिस्से, पूर्व वाला जो हिस्सा है, उसी की एक शाखा के रूप में आप ये बोल सकते हैं कि चेसापेक बे गई है। अब यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखिए, ये जो चेसापेक बे है, चेसापेक की जो खाड़ी है, एक प्रकार से रास्ता अवेलेबल कराता है आने जाने का, ट्रेड के लिए रास्ता अवेलेबल करा देता है। यदि आप वाशिंगटन डीसी से अटलांटिक ओशियन के होते हुए अपने माल को कहीं भेजना चाहते हैं, आवागमन करना चाहते हैं, तो काफ़ी बड़े एरिया में ये फैली हुई है। इसका एरिया जो है 11,601 वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व की तीसरे नंबर की लार्जेस्ट एस्चुरी एंड विश्व की तीसरे नंबर की एस्चुरी है ये। अब डेल्टा और एस्चुरी, ठीक है, तेजी से जो बहती हुई नदियां रहती हैं ना, खाड़ी गहरे गहरे खड्डों का निर्माण कर देती हैं। गहरी गहरी आपको खाई जैसी दिखाई देगी जो तेजी से बहती हैं। लेकिन ऐसी नदियां जिनका जो फ्लो है समुद्र के किनारे किनारे पहुंचते पहुंचते तक अपना फ्लो को कम कर देती हैं, तो वो एक अपने साथ में जो चीज़ें बहाकर लाती हैं, कंकड़ पत्थर बहा बहाकर लाती हैं, तो वो धीरे धीरे करके इकट्ठा होने लगता है और वहां पर वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, एक उच्च भूमि का निर्माण कर देती हैं। तो बोला जाता है ये जो चेसापेक बे है, खाड़ी है, ये नदियों के कारण ही आपको देखने को मिल रही है। तो विश्व में इसका तीसरे नंबर का स्थान है, तीसरे नंबर की लार्जेस्ट एस्चुरी मानी जाती है। एंड ये यूनाइटेड स्टेट की लार्जेस्ट एस्चुरी है, यूनाइटेड स्टेट की सबसे बड़ी एस्चुरी है ये, और ये लोकेटेड है मिड अटलांटिक रीजन में, अटलांटिक रीजन के मिड वाले हिस्से में ये लोकेटेड है। बोला जाता है कि ये सुस्क्वेहाना कौन सी नदी है, ये सुस्क्वेहाना रिवर, और इसकी जो सहायक नदियां हैं, इन्होंने मिलकर के इसका निर्माण किया है। यदि आप इसके साउथ वाले हिस्से की तरफ में जाते हैं तो क्या पड़ जाएगा, ये देखिए आप नीचे की तरफ यदि आ रहे हैं तो वर्जीनिया पड़ जाता है, वर्जीनिया है। एंड इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो मैरीलैंड है, जैसा कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, नॉर्थ वाले हिस्से में बड़े बड़े अक्षरों में मैरीलैंड लिखा हुआ है। और इसका जो एंट्रेंस है अटलांटिक से, बोला जाता है इज फ्लैंक्ड बाय कैप चार्ल्स टू द नॉर्थ एंड कैप हेनरी टू द साउथ। यहाँ पर आपको फ्लैंक जैसी संरचना देखने को मिल सकती है यदि आप इसके किस हिस्से की तरफ में जाते हैं, यदि आप इसके एंट्री वाले हिस्से की तरफ में जाते हैं, तो दो जगह बताई जा रही, कैप चार्ल्स और कैप हेनरी। एक रिवर का नाम तो हम देख चुके हैं, इसके अलावा भी एक और रिवर है जो कि अपने पानी को यहाँ पर खाली करती है। देखिए यहाँ पर नाम इसके बताए गए हैं, कौन कौन सी है, जेम्स है, यॉर्क है, और ये कौन सी है, नाम एकदम खतरनाक टाइप का, रपाह नॉक, पोटोमैक एंड पुटुकसेंट, कभी कभी तो नाम ऐसे आ जाते हैं, पैटैक्सेंट। इनकी डायरेक्शन बताई जा रही है वेस्ट से, एंड द विकोमिको, नैंटिकोक, चॉप टैंक, चेस्टर, ये ईस्ट की तरफ से अपने पानी को ये खाली करती हैं। डायमेंशन की यदि हम बात करें, ये जो खाड़ी है ना 320 किलोमीटर लंबी है। और कहाँ से कहाँ तक, ये जो सिटी है हावरे डे ग्रेस, ये मैरीलैंड से, ये नॉर्थ वाले हिस्से से लेकर के सिटी ऑफ नॉरफॉक वर्जीनिया तक फैली हुई है। मतलब नॉर्थ में मैरीलैंड और साउथ में नॉरफॉक, ये कहाँ पर पड़ता है, वर्जीनिया में पड़ता है। मैक्सिमम डेप्थ की यदि हम बात करें तो मैं इसकी जो मैक्सिमम गहराई है 53 मीटर है। ऐसा बोला जाता है कि नॉर्मली ये उथली ही है, और इस जगह को बोला जाता है द होल, और ये लोकेटेड है साउथ ईस्ट ऑफ द एनापोलिस और क्लोज टू द ब्लडी पॉइंट ऑन द कैंट आइलैंड मैरीलैंड। कहाँ पर पड़ता है ये, मैरीलैंड के किनारे में पड़ जाएगा। इतिहास की यदि हम बात करें
तो बोला जाता है कि यहाँ पर लोग 11,500 साल पहले से रहते आ रहे हैं। पहले ह्यूमन जो कि यहाँ पर रहा करते थे चेसापेक बे में, इनका नाम क्या रखा गया था, पैलियो इंडियंस इनको बोला जाता है। फिर आप देखेंगे बहुत सारी जो नॉर्थ अमेरिकन सोसाइटीज़ हैं वो यहाँ पर गाँवों में रही हैं, इस वाटर बॉडी के किनारे किनारे जो गाँव लगे हुए हैं। चेसापेक जो वर्ड है, ठीक है, ये एक एल्गोक्वियन वर्ड है। एल्गोक्वियन वर्ड है, क्या नाम है, अल्गोक्वियन वर्ड है, शब्द है जो रिफर करता है एट ए बिग रिवर, एक गांव को बताता है जो कि किसी नदी के किनारे में लोकेटेड है। 16वीं शताब्दी में आप देखेंगे इंग्लिश कॉलोनिस्ट पहली बार यहाँ पर आए थे और इन्होंने एस्टेब्लिश किया था यहाँ पर एक कॉलोनी। तो अंग्रेजों ने कोई भी जगह को छोड़ा नहीं है।